बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मैंने भी यूट्यूब के ऊपर जो बाकायदा काम का आगाज़ है ना, वो मार्च 2020 में किया था। जैसे ये कोरोना की सूरत हाल आई थी तो चैनल मैंने बना लिया था तकरीबन 3-4 साल पहले, लेकिन प्रॉपरली इसके ऊपर काम नहीं कर सका। जो एजुकेशन के हवाले से था, जो मेरा स्पोर्ट्स का चैनल था, उसके ऊपर अलबत्ता मैं काम करता रहा हूँ और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइजेशन भी उसकी पहले हो गई थी। यूट्यूब के हवाले से जब मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह या वीडियोस वगैरह देखनी शुरू की थी ना, तो उस वक़्त मुझे इस बात का पता चला था कि जितने भी ज़्यादातर जो यूट्यूब ट्रेनर्स हैं ना, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि जिससे उनके चैनल्स को या उनके व्यूज़ को तो बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन एक आम जो स्टूडेंट होता है, जो एक आम यूज़र होता है या व्यूवर होता है ना, उसके लिए वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती। क्योंकि वो जो प्रैक्टिसेस बता रहे होते हैं, वो प्रैक्टिसेस उनके चैनल के ऊपर बिल्कुल ठीक चल रही हैं, जिस चैनल के मोर देन हाफ मिलियन जो हैं वो सब्सक्राइबर्स होंगे। आप उसके वीडियोज़ के व्यूज़ देखेंगे, वो कोई भी वीडियो लगाएँगे, सच्ची होगी, झूठी होगी, जैसी कैसी भी होगी ना, तो वो ज़ाहिर है 5, 7 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार व्यूज़ उनके हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी जिसके अंदर चैनल के कीवर्ड को कैसे रिसर्च करना है और टैग्स आपने कैसे लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हुआ। फिर मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स के वीडियोज़ भी देखे, आर्टिकल्स भी पढ़े, तो मुझे नज़र आया कि काफ़ी सारा गैप मौजूद है। पाकिस्तान का जो भी यूट्यूबर है, उसको जो ख़ास तौर पे जब जो अब आ रहे हैं लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी इसकी तरफ आ रहे हैं। हर स्पोर्ट्समैन अपना चैनल बना रहा है, हर लेक्चरर जो है वो कोशिश कर रहा है अपने चैनल को एस्टैब्लिश करने की, हर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है। इसी तरह तो इस हवाले से जो है ना, वो मैंने फिर खुद से रिसर्च करनी शुरू की। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हमने 5 से 7 10 वीडियोज़ हैं हमारी, जो सिर्फ़ आपको कीवर्ड को तलाश करना बताएँगे। पिछली वीडियो अगर आप देखें, ऊपर इन्फो कार्ड के अंदर जो है ना वो आ रहा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको एक तरीका बताया कल, और मैंने करके भी आपको दिखाया। मैंने आपको दिखाया कि अगर आप, ये वो वीडियोज़ हैं जी, मैं पहले बता दूं, ये वो 10 वीडियोज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कीवर्ड के हवाले से हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप चाहते हैं कि आपका चैनल जो है वो ग्रो करे। अब आप देखें, ये स्टैट्स आपके सामने हैं। व्यूज़ जो हैं वो 52%, वॉच टाइम 105% जो है ना वो बढ़ गया है, यानी डबल हो गया है। रेवेन्यू तो ज़ाहिर है, हम क्योंकि नए हैं तो हमारा रेवेन्यू तो लाखों में या थाउजेंड्स में नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है। पिछली दफ़ा मैंने आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमारी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो फ़ेसबुक इश्तहार लगाने की वजह से रैंक कर गई हैं और उनसे हमें अच्छे व्यूज़ जो है ना वो हासिल हुए। ये जितना भी चैनल पिछले दिनों में ग्रो किया है, अगर मैं आपको एनालिटिक्स दिखाऊँ तो ये 1 हफ़्ते की ग्रोथ है सारी ना। वरना मतलब आप देखें कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये 22 अगस्त थी और आज 30 अगस्त है, तो आज जो है ना ये देखें पहली दफ़ा जो है वो 2500 3000 व्यूज़ की तरफ जो है ना ये चैनल जा रहा है। इस पे एक स्ट्रैटेजी जो हमने अप्लाई की वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जो दूसरी स्ट्रैटेजी कामयाब हुई है वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे पास है कि आप अपने चैनल के कीवर्ड जो हैं, रैंक्ड कीवर्ड फाइंड करें और उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें, फिर आपका चैनल जो है वो ग्रो करेगा। दोबारा सुन लें, बाकी सारे लोग आपको ये बताते हैं कि आप दूसरों के चैनल के कीवर्ड्स को कॉपी कर लें, उनके टॉप कीवर्ड्स को अपनी वीडियो में शामिल कर लें, तो आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको कीवर्ड रिसर्च खुद करनी है। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करें, और ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद अपनाई है, जो मैंने खुद यूज़ की है। ये ज़हन में रखिएगा, ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद यूज़ की है। कहाँ से स्टार्ट की, मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहली वीडियो बनाई, बल्कि वीडियो नहीं थी, वो मेरा एक लाइव सेशन था, जिसके अंदर मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के हवाले से एक लाइव सेशन किया। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है जी। लेक्चर की असामियों के हवाले से ये मेरा एक लाइव सेशन था, 17.49 मिनट का।
इस लाइव सेशन को जब मैंने किया तो इसके बाद मैंने इसके अंदर ये वाला टारगेट कीवर्ड मैंने सेट किया, पीपीएससी लेक्चरर जॉब 2020। अच्छा, इस सारे काम को करने से पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपके पास विड आई क्यू नाम की ना एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। विड आई क्यू, ये विड आई क्यू जो है वो क्रोम की एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन की मदद से ही हम इस स्ट्रेटजी को जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको डाउनलोड करके और अपने चैनल के साथ आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है जी, ये विड आई क्यू के हवाले से। और इसका जो प्रोमो वर्जन है वही हमारे लिए काफ़ी होगा, और ये यहाँ पे आपके पास क्रोम के अंदर एज एन एक्सटेंशन जो है ना वो ऐड हो जाएगी। अब मैंने जो चीज़ टारगेट की वो मैंने की पीपीएससी जॉब्स 2020। अच्छा जी, मैंने इस चैनल इसको जो है ना वो यूज़ किया, ये देखें लिखा हुआ है पीपीएससी लेक्चरर जॉब 2020। इस कीवर्ड को मैंने स्टार्ट किया। जब आपने ये विड क्यू इंस्टॉल किया होगा ना तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको कीवर्ड इंस्पेक्टर में ले जाएगा और ये आपको बताएगा कि पीपीएससी, आप देखें सर्च वॉल्यूम इसका 2,50,000 था और कंपटीशन वेरी लो था। जब मैं इसको सर्च करने आया तो इसने मुझे साथ ही बता दिया ये वाला कीवर्ड जो रिलेटेड है इसका कंपटीशन भी लो है, ये वाला जो कीवर्ड है इसका। मैंने इन कीवर्ड्स को अपना टारगेट बना के तो वीडियो बनाई। आज भी अगर आप देखें, यानी ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने इसके ऊपर जो है ना, ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने बनाई और इस वीडियो को मैंने एडवर्टाइज भी कर दिया, यानी इसके ऊपर मैंने अपनी कैंपेन चलाई। अच्छा, इस वीडियो के अंदर फिर मैंने ये देखा कि पीपीएससी के ऊपर जब मैं गया तो मुझे कोई कम से कम सैकड़ों वीडियोस बनी जिन्होंने जॉब्स के हवाले से बताया हुआ था। मुझे कोई वीडियो नहीं मिली जिसने इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन एंड डिग्रीज के ऊपर काम किया हुआ था। एक भी वीडियो नेट के ऊपर मौजूद नहीं थी। इसको मैंने टारगेट किया कीवर्ड को, और ये मैंने जो है ना वो गैप ढूंढा। जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप कम से कम जो है ना वो यूनिक कंटेंट लेकर जब आएंगे तो आपकी जो ग्रो करने के चांसेस हैं वो डबल हो जाते हैं। ध्यान से सुन लें, जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई वो स्ट्रैटेजी मेरे पास क्या थी, वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो स्ट्रैटेजी ये थी, नंबर वन, मैंने कीवर्ड को रिसर्च किया तो मेरे पास जो कीवर्ड आया वो था पीपीएससी लेक्चरर जॉब्स 2020। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने देखा लॉन्ग टेल, तो वाकई ये लॉन्ग टेल था, 4 वर्ड्स थे और जो रिलेटेड कीवर्ड्स थे वो भी इसके साथ जो मैंने यूज़ किए वो भी मेरे पास जो थे ना वो लॉन्ग कीवर्ड ही थे। ठीक है, आपको मैंने दिखाया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स थे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना वो वीडियो बनाई और मैंने दो दो वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ जो है ना वो इकट्ठी बनाई थी। जब मैंने ये वीडियोज़ बनानी शुरू की तो मैंने इकट्ठी ही 2 से 3 वीडियोज़ जो है ना वो बना दी। आप देखें, पहले मैंने ये वाली वीडियो बनाई और उससे वेरी नेक्स्ट डे फिर मैंने एक पीपीएससी के ऊपर बना दी और उससे वेरी नेक्स्ट डे फिर मैंने एक वीडियो बना दी, यानी 3 वीडियोज़ मैंने बनाई। अच्छा, ये हो गया जी, एक तो आपने वीडियोस बना ली। उसके बाद आपने, जब मैंने दूसरी वीडियो बनाई ना तो उस वक्त मैंने ये टॉप रैंक्ड कीवर्ड्स को फाइंड किया। यही आज का जो है ना वो थीम है। आज के यहाँ तक वीडियोस आपको मिल जाएंगी, या आपने पहले भी बात सुनी होगी, ये बात भी आपने सुनी हुई होगी, ये शायद आपने सुनी है या नहीं सुनी कि कम से कम 5 वीडियोस आपकी होनी चाहिए। ये वाली बात जो है ये वो फोकस बात है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप दूसरों के चैनल्स को ना देखें, आप एक कीवर्ड फाइंड करें, ठीक है, जिसका लो कंपटीशन हो और जिसका हाई वॉल्यूम हो। हाई वॉल्यूम जो है ना वो आप 1000 से ग्रेटर देन 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। हर वो कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम 1000 से ज़्यादा है आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2020 का तो नाम निशान उस वक्त था। अब आ गया 1000 से ज़्यादा लो वॉल्यूम। आप मैं देख लें कि मैंने जो चीज़ आपके सामने रखी वो क्या थी और जो अब बताना चाहता हूँ वो क्या है। देखें जी, ये वाला वो कीवर्ड था पीपीएससी लेक्चर जॉब 2020 जिसको मैंने टारगेट किया। इससे रेलेवेंट कीवर्ड मुझे मिल गए, उनको भी मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, और जो चीज़ अब मैं फाइंड करना चाहता था कि अब ये वाला चैनल कीवर्ड जो है ना इसके आगे 2 लिखा हुआ है, इसके आगे 3 लिखा हुआ है, इसके आगे 25 है, 28 है, 5 है और ये 1 है। अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखें, ये जो कीवर्ड है ना इस कीवर्ड के ऊपर आपकी वीडियो 25वें नंबर पे आ रही है ऑन एवरेज। इस कीवर्ड के ऊपर आपकी वीडियो 28वें नंबर पे आ रही है और इस कीवर्ड के ऊपर आपकी वीडियो रैंक नहीं की। समझ आ रही है?
जिसको आपने टारगेट किया था उसको आप बीट नहीं कर सके। लेकिन ये वाला जो कीवर्ड था जिसमें आपकी ये वाली, ये देखें, पीपीएससी लेक्चरर जॉब्स मौजूद था, साथ में मैंने इक्विवेलेंस लगाया तो ये वाला यूनिक हो गया। और इस कीवर्ड में मैं दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पाँचवें नंबर पे आ गया और तीसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो मैंने फिर पता क्या किया, मैंने इन कीवर्ड्स को टारगेट करना शुरू कर दिया जो मेरे चैनल के मेरे रैंक्ड कीवर्ड्स। तो आज के वीडियो का जो सम अप है वो ये है कि आपने नहीं देखना, आपने स्टार्ट करना है एक मशहूर कीवर्ड से जो मैंने बताया, उसकी स्ट्रैटेजी भी आपने जो चूज़ की, लेकिन आपने एंड अप कहाँ पे करना है, आपने एंड करना है कि आपके चैनल के लिए कौन सा कीवर्ड जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह अब आप देखें कि इस वक्त उस, अब मैंने जितनी भी फिर बाद में वीडियोस बनाई उसके ऊपर मैंने फोकस किया उन कीवर्ड्स के ऊपर जो कीवर्ड्स मेरे चैनल के लिए रैंक कर रहे थे। मैंने उसके बाद एक वीडियो बनाई तो वो वीडियो जो है ना वो मेरी ज़्यादा अच्छी गई। वो थी पीपीएससी लेक्चरर जॉब्स। ये देखें, पीपीएससी टेस्ट प्रेपरेशन, ये हाई कंपटीशन कीवर्ड था, यानी इस पे भी मैं compete नहीं कर सका। पीपीएससी टेस्ट जो है ना वो देखें, इसके ऊपर भी मैं compete नहीं कर सका। लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा था, ये बुक्स पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं जो चीज़ जिसके ऊपर मैंने compete किया वो था मेरे पास पीपीएससी टेस्ट प्रेपरेशन फॉर लेक्चरर कंप्यूटर साइंसेस। ये कीवर्ड्स आप देखें मेरे जो है ना वो रैंक हुए हुए हैं। बेशक ये ज़रा अच्छी तरह से रैंक नहीं हुए लेकिन रैंकिंग में तो आ रहे हैं ना, यानी इनके ऊपर आपकी वीडियो जो है उसके इंप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। इन कीवर्ड्स के ऊपर तो आपकी वीडियो के इंप्रेशन ही नहीं है। जब आप इन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे, ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं, समझ आ रही है, तो आप यकीनन इसको भी किसी न किसी तरीके से टारगेट कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कर लेंगे, देखें ज़रा। अब मैंने कहा पीपीएससी टेस्ट प्रेपरेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया। जब सर्च किया तो आप देखें मेरा नामो निशान भी कहीं नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरी कोई वीडियो भी इस लिस्ट में आपको नज़र नहीं आएगी। बहुत सारे लोग हैं और ये 3 साल पहले, 7 महीने पहले की वीडियोस मौजूद हैं। मैं तो इसको नहीं कर सका, लेकिन इसके आगे मैंने लिखा लफ्ज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब आप देखें ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इधर भी आप देख लें कि किसी जगह पे नहीं, 7वें 8वें नंबर पे मेरी एक वीडियो जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, पीपीएससी टेस्ट प्रेपरेशन और कंप्यूटर लेक्चरर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं इस कीवर्ड के साथ जो है वो मैं टॉप पे आ चुका हूँ। ठीक है, और ये कीवर्ड, ये देखें दूसरी वीडियो भी आ चुकी है। ठीक है, और इस तरह मैंने अब जो जो कीवर्ड 1 2 4 वीडियोस बनाने के बाद मैंने देखा कि असल टारगेट कीवर्ड तो ये था, इसको तो मैं compete नहीं कर सका, लेकिन मैंने इसके साथ ये वाला कीवर्ड जो है एक लॉन्ग टेल, ये मेरे चैनल का कीवर्ड है, यानी मेरे चैनल के लिए ये रैंक कर चुका है। मैं अब जो वीडियो बनाऊंगा मेरा फोकस कीवर्ड ये होना चाहिए, इससे तो मैं ग्रो कर सकता हूँ। समझ आ रही है? अगर मैं टेस्ट प्रेपरेशन के अराउंड ही घूमता रहूँगा जी, कि मैं देखता रहूँगा कि वो बहुत हाई है कंपटीशन, ये है वो है, तो फिर मैं कभी भी इसको compete नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं जो चीज़ आपको आज बताना चाहता था कि आप अपने चैनल के पुरानी वीडियोस का एनालिसिस करें। जो वीडियोस आपको लग रही हैं कि ये बेहतर हैं, और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद हैं। मतलब मैं प्लेलिस्ट में अगर चला जाता हूँ, ये देखें जी, आप अपनी पुरानी वीडियोस देखें, अपनी पुरानी वीडियोस को विड IQ के ज़रिए चेक करें। ये मेरी पुरानी वीडियोस हैं CS201 की। ठीक है, इसमें मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी ऐसी वीडियो है जिसके व्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। मैं उस वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, और उसके एनालिसिस के अंदर जाके मैं देखूंगा कि ये वीडियोस अगर मेरी 24 व्यूज़ के साथ है तो डेफिनेटली इसका कोई भी कीवर्ड मेरा रैंक नहीं किया हुआ। इसी प्लेलिस्ट के अंदर अगर कोई मेरी वीडियो, ये देखें जी, किसी भी कीवर्ड के ऊपर आपको कोई निशान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मैंने ये सारे कीवर्ड जो हैं वो लोगों के यूज़ किए हुए हैं, मेरा अभी कोई नहीं बना। बिल्ड जो मेरा हुआ है ये 2 हुए हैं। ठीक है, तो इनकी सर्च कम होगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी सर्च जो है वो शायद वेरी लो है या ज़ीरो है। हालांकि मैंने ये देखें 1,40,000 वाले ये सारे कीवर्ड इसके अंदर डाले हुए हैं, लेकिन मैं इनको compete नहीं कर रहा। लेकिन कोई ना कोई वीडियो मेरी
इस प्लेलिस्ट की भी ऐसी है कि जो बेहतर परफॉर्म कर रही है, और वो बेहतर परफॉर्म करने वाली वीडियो के अंदर जाके मैं जो अपने चैनल के कीवर्ड रैंक हुए हुए हैं उनको फाइंड आउट करूंगा, और उनके अराउंड जब मैं आप अपनी पुरानी वीडियोस को देखें, जिसकी जो बेहतर परफॉर्म कर रही है उसके अंदर अपने रैंक्ड कीवर्ड्स को फाइंड करें, और उसके बाद उन कीवर्ड्स को अपनी सारी प्लेलिस्ट की फाइल्स के अंदर दोबारा से ऐड कर दें। समझ आ गई है? ये हमारी आज की स्ट्रेटजी है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक हो गया जी? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।